हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको हेलो हार्ट के बारे में बताऊंगा। हेलो हार्ट बेसिकली एक ऑनलाइन शॉपिंग साइट है जहां पे आप शॉपिंग के साथ साथ अर्निंग भी कर सकते हैं। यहां पे अर्निंग कैसे होगी वो भी मैं आपको बताऊंगा और साथ ही साथ हेलो हार्ट के साइट पे कैसे लॉगिन करना है ये डिटेल्स में भी बताऊंगा। हेलो हार्ट में आपको 1000 रुपीज़ पे करना पड़ता है, जिसके अगेंस्ट में आपको मेंबरशिप आईडी और 1000 रुपीज़ का कूपन मिलता है। ये 1000 रुपीज़ का कूपन आप हेलो हार्ट के साइट पे कोई भी प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो वहाँ पे आप ये रिडीम कर सकते हैं। जिस तरह से आप हेलो हार्ट के मेंबर्स बनते हैं उसी तरीके से आपको 5 और मेंबर्स को रेफ़र करना पड़ता है और उन्हें हेलो हार्ट में ज्वाइन कराना पड़ता है जो आपके अंडर आएंगे। बेसिकली आपको आपका रेफरल लिंक या आपका रेफरल आईडी उन्हें देना पड़ता है और आपके रेफरल आईडी या लिंक के थ्रू वो हेलो हार्ट में ज्वाइन कराते हैं और आपके अंडर आते हैं। तो जैसे कि आपने 5 लोगों को रेफ़र कराया है तो 5 लोगों का 200 रुपीज़ पर मेंबर का कमीशन मिलता है, विच कम्स टू अराउंड 1000 रुपीज़। तो 1000 रुपीज़ का कमीशन आपको यहाँ पे मिल जाता है 5 मेंबर जैसे ही रजिस्टर होते हैं। और ये 5 मेंबर्स जब अपने अपने 5 मेंबर्स रजिस्टर करवाते हैं तो अकॉर्डिंगली इन लोगों का भी कमीशन आपको मिलता है। राइट, सो बेसिकली यहाँ पे मिनिमम जो आपको मेंबर्स को रेफ़र करना होता है वो है 5। और मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा आप जितना चाहे उतने मेंबर्स को यहाँ पे रजिस्टर करवाएं ताकि आपका अर्निंग पोटेंशियल जो है वो बढ़ जाए। राइट, यहाँ पे हेलो हार्ट पे लॉगिन करने के लिए आपको रेफरल आईडी होना बहुत ज़रूरी है। रेफरल आईडी या रेफरल लिंक होना ज़रूरी है, जिसके बिना आप लॉगिन नहीं कर सकते। तो मैं फ्रेंड्स आपको अभी प्रोसीजर बताऊंगा हेलो हार्ट पे कैसे लॉगिन करते हैं। अगर आपके पास रेफरल लिंक है फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको मेरा रेफरल लिंक बताता हूँ। ये देखिए, ये मेरा रेफरल लिंक है। जब आप फर्स्ट टाइम लॉगिन करेंगे आपको ये रेफरल लिंक यूज़ करना है या फिर आप ये कस्टमर आईडी भी यूज़र आईडी भी यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको दोनों मेथड बताता हूँ। आप रेफरल लिंक यहाँ पे टाइप कर लीजिए या कॉपी पेस्ट कर लीजिए। जैसे आप एंटर करते हैं आपको एक नया पेज ओपन होता है। आपको क्लिक हियर फॉर साइन अप पे क्लिक करना पड़ता है। जैसे आप क्लिक करते हैं देखिए यहाँ पे आपको स्पॉन्सर इन्फॉर्मेशन आ जाता है। आपने मेरा लिंक यूज़ किया है इसलिए आपको यहाँ पे मेरा नाम मेंशन होगा और उसके नीचे आपको एक कस्टमर लॉगिन इन्फॉर्मेशन का फॉर्म आता है जो आपको फिलअप करना रहता है। ये हो गया एक तरीका जब आप रेफरल लिंक यूज़ करते हैं। सेकंड मेथड जब आप कस्टमर आईडी यूज़ कर रहे हैं, अगर आप यूज़र आईडी या फिर कस्टमर आईडी यूज़ करते हैं तब कैसे लॉगिन करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये मेरा रेफरल आईडी है 120059 या रामा सपोर्ट 1। आप हेलो हार्ट की वेबसाइट पे चले जाइए और फिर क्रिएट एन अकाउंट पे आप क्लिक करिए। जैसे ही आप क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करते हैं यहाँ पे आपको स्पॉन्सर आईडी या यूज़र नेम पूछता है, तो आप यूज़र नेम या स्पॉन्सर आईडी डाल दीजिए और फिर नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं ये फॉर्म फिलअप करना पड़ता है आपको, जहाँ पे आपको ऊपर में स्पॉन्सर का इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड है। फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। मिडिल नेम मैंडेटरी नहीं है, अगर आपको फिलअप करना है फिलअप कर सकते हैं, आपको नहीं करना है आप रहने दीजिए। फिर आता है आपका यूज़र नेम। आप एक यूज़र नेम क्रिएट करिए जो आप फर्दर इन फ्यूचर में आपके रेफरेंसेस को आपके कलीग्स को प्रोवाइड करेंगे ताकि वो आपका यूज़र नेम यूज़ करके लॉगिन कर सकें। एक पासवर्ड क्रिएट कर लीजिए, पासवर्ड को कंफर्म कर लीजिए। आपका ईमेल आईडी यहाँ पे मेंशन कर दीजिए। आपका मोबाइल नंबर विद कंट्री कोड। मोबाइल नंबर आप जब मेंशन करेंगे कंट्री कोड यहाँ पे आप +91 लिखिएगा एंड देन द मोबाइल नंबर। आपका पूरा एड्रेस जो है वो आप यहाँ पे मेंशन कर लीजिए। जिप कोड, ये पिन कोड जो होगा आपका, एरिया कोड, सिटी, देन कम्स योर स्टेट एंड कंट्री। ये सारा डिटेल्स फिलअप जब आप कर लेते हैं मेक श्योर कि आप सारी डिटेल्स प्रॉपर एंड जेन्युइन डिटेल्स आप फिलअप करें। और सारे डिटेल्स फिलअप करने के बाद आप यहाँ पे क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करिए। जैसे ही आप क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करते हैं एक नया पेज ओपन होता है। मैं आपको बताऊंगा कैसा पेज ओपन होगा। यहाँ पे लॉगिन करके बता देता हूँ मेरा आईडी यूज़ करके। तो जैसे ही आप सारा डिटेल्स फिलअप करके क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करते हैं नीचे ये सेम डैशबोर्ड ओपन होता है। हम लोग को जो डैशबोर्ड से काम है वो ये पॉइंट है रिकमेंडेड डैशबोर्ड, यहाँ पे हमको क्लिक करना होता है। अभी मेरा अकाउंट एक्टिव है इसलिए जब मैं रिकमेंडेड डैशबोर्ड पे क्लिक करता हूँ एक नया पेज ओपन होता है जो मेरा हेलो हार्ट का पेज है। बट बेसिकली आप जब न्यू रहेंगे, जब आप रिकमेंडेड डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे आपको एक एरर आएगा
ये रहेगा यू आर नॉट एलिजिबल। आपको ये एरर इसलिए आएगा बिकॉज आपने 1000 रुपीज़ पे नहीं किया है, इसलिए आपका अकाउंट एक्टिव नहीं है। सो बेसिकली आपको करना क्या होता है, आप यहाँ पे कोई भी एक प्रोडक्ट बुक कर सकते हैं। आप यहाँ पे परचेस मत करिए, आप ये प्रोडक्ट को बुक करिए और इन लेटर फ्यूचर में जब भी आपको चाहिए आप वो प्रोडक्ट परचेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं मोबाइल सेक्शन में चाहता हूँ, आप कोई भी सेक्शन में जा सकते हैं आपको जो पसंद है। मैंने पावर बैंक पे क्लिक किया। फ्रेंड्स, मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप अगर कोई भी प्रोडक्ट बुक कर रहे हैं तो 1000 रुपीज़ के ऊपर वाला प्रोडक्ट बुक करिए, ताकि जो 1000 रुपीज़ आप पे कर रहे हैं वो इन लेटर फ्यूचर में जब भी आप परचेज़ करना चाहें तो उसके अगेंस्ट में वो रिडीम हो जाएगा 1000 रुपीज़। नाउ फॉर एन एग्जांपल, अगर मैं ये प्रोडक्ट है यहाँ पे 1190 का और मैंने 1000 रुपीज़ यहाँ पे किया हुआ है, तो फिर लेटर फ्यूचर में जब मैं ये बाई करूँगा तो फिर उसमें से 1000 रुपीज़ माइनस हो जाएगा और मुझे जो अमाउंट पे करना रहेगा, पेंडिंग अमाउंट, वो रहेगा 190 रुपीज़ का। और इसीलिए मैं अभी इसे बुक नहीं, मैं इसलिए बाय नहीं करूँगा, अभी सिर्फ इसे बुक करूँगा। तो आप ये कार्ड का जो सिंबल दिख रहा है आप वो कार्ड पे क्लिक कर लीजिए। क्लिक करते ही ये पेज ओपन होगा जहाँ पे आपको ऑप्शंस मिलेगा बुक नाउ का और दूसरा ऑप्शन रहेगा बाय नाउ का। सो आपको बुक नाउ पे क्लिक करना है, आपको बाय नाउ पे क्लिक नहीं करना है। आप बुक नाउ पे क्लिक कर लीजिए। जैसे ही आप बुक नाउ पे क्लिक करते हैं ये पेज ओपन होता है जहाँ पे आपको प्रोडक्ट का डिटेल दिया गया है, उसका अमाउंट, टोटल अमाउंट और बुकिंग कंफर्मेशन। बुकिंग कंफर्मेशन पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपको पेमेंट ऑप्शन पूछता है। और फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे इसको बुक नहीं करूँगा। मैं आपको बता देता हूँ जब आप बुकिंग कंफर्मेशन करते हैं आपको कैसा पेज ओपन होगा। ये पेज है जो आपको ओपन होगा। यहाँ पे आपको पेमेंट करना पड़ता है, या तो आपके डेबिट कार्ड से आप पेमेंट कर लीजिए या फिर NEFT या IMPS के थ्रू आप पेमेंट कर लीजिए। और अभी हम आपको पेमेंट सेक्शन के बारे में बताते हैं। आप यहाँ पे सिर्फ डेबिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड यहाँ पे यूज़ नहीं होता है, इसलिए आप कोई भी मास्टर या वीज़ा डेबिट कार्ड यूज़ कर सकते हैं और पेमेंट कर सकते हैं। जब आप यहाँ पे डेबिट कार्ड पे क्लिक करते हैं एक पेज ओपन होगा जहाँ पे आप आपका कार्ड नंबर, आपका एक्सपायरी डेट, आपका नेम ऑन कार्ड, सारे डिटेल्स फिलअप कर लीजिए और फिलअप करने के बाद आप उसको कंफर्म करिए। जैसे आप कंफर्म करते हैं एक नया पेज ओपन होता है जहाँ पे आपको सारा डिटेल्स फिल्ड अप मिलता है और आप उस पर कंफर्म पे क्लिक करते हैं। जैसे ही आप कंफर्म करते हैं एक नया पेज ओपन होगा और बेसिकली आपके सेलफोन पे एक OTP आएगा, वो OTP आपको फिलअप एंटर करना है और फिर पेमेंट कंफर्म करना है। जब आप पेमेंट कंफर्म करते हैं आपको एक मैसेज आता है अलॉन्ग विद द ट्रांजैक्शन ID और द रेफरेंस नंबर। सो बेसिकली आपको वो ट्रांजैक्शन ID या रेफरेंस नंबर संभाल के रखना है और आपके सेलफोन पे जो मैसेज आता है पेमेंट कंफर्मेशन का उसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना है। इनके सब अगर आपको ट्रांजैक्शन ID या रेफरेंस नंबर नहीं मिलता है आप आपके बैंक को कॉल कर लीजिए और वहाँ से आप ट्रांजैक्शन ID या रेफरेंस नंबर ले लीजिए। ये होता है डेबिट कार्ड के पेमेंट। डेबिट कार्ड से अगर आप पेमेंट करते हैं तो NEFT से अगर आप पेमेंट कर रहे हैं तो आपको अकाउंट डिटेल्स चाहिए रहेगा। वो अकाउंट डिटेल्स आपको यहाँ पे नीचे मिलेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे बैंक अकाउंट का ऑप्शन है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हैं आपको हेलो हार्ट का बैंकिंग डिटेल्स यहाँ पे मिल जाता है। इसी बैंक डिटेल्स में आपको NEFT करना होता है। ये देखिए इंडसइंड बैंक का अकाउंट है, अकाउंट होल्डर नेम हेलो हार्ट प्राइवेट लिमिटेड, अकाउंट नंबर दिया हुआ है, IFSC कोड दिया हुआ है और इसका ब्रांच दिया हुआ है। और फ्रेंड्स, तो यही वो अकाउंट नंबर है जो जहाँ पे आपको NEFT या IMPS करना है। और ये अकाउंट डिटेल्स आपको नीचे यहाँ पे बैंक अकाउंट पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं आपको अकाउंट डिटेल्स मिल जाता है। पेमेंट आप जैसे ही करते हैं, और फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूँ, आपने NEFT कर लिया है, अगेन द सेम थिंग, आप उसका ट्रांजैक्शन ID या फिर रेफरेंस ID नंबर ले लीजिए। आपके सेलफोन पे जो मैसेज आया हुआ है कि आपने पेमेंट किया हुआ है उसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये ज़रूरी नहीं है कि आपको आपके ही अकाउंट से पे करना है। अगर आप चाहते हैं कि आप किसी और के अकाउंट के थ्रू पे करवाना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। आपको अगर आपका अकाउंट यूज़ नहीं करना है पेमेंट के लिए, जो आप ये 1000 रुपीज़ का पे कर रहे हैं, तो आप किसी और का भी अकाउंट, आपको फ्रेंड सर्कल, आपके कलीग में से किसी को भी बोल सकते हैं, वो आपके लिए 1000 रुपीज़ का पेमेंट कर देगा। बट आपको ये डिटेल्स रखना ज़रूरी है। जैसे ही आप पेमेंट कर देते हैं डेबिट कार्ड के थ्रू या NEFT के थ्रू या फिर IMPS, आपको वापस से पेज पे जाना है।
और यहाँ पे आपको क्लिक करना है। ये हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो हमने पेमेंट किया है उसे हम वेरीफाई कर रहे हैं। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आपको अकाउंट होल्डर का नाम लिखना है, जिस अकाउंट से आपने पे किया हुआ है वो अकाउंट कौन से नाम से है, वो अकाउंट होल्डर का नेम, अकाउंट नंबर, कौन से बैंक से पे किया हुआ है, जो भी पेमेंट मेथड आपने यूज़ किया है, अगर डेबिट कार्ड यूज़ किया है या NEFT यूज़ किया हुआ है तो आप आपको उसका ट्रांजैक्शन नंबर, UTR नंबर जो भी आपके पास अवेलेबल है वो आप यहाँ पे मेंशन कर लीजिए। कौन से डेट पे आपने किया हुआ है वो डाल दीजिए, और प्लस मैंने आपको बोला था कि आप स्नैपशॉट ले लीजिए पेमेंट कन्फर्मेशन का, वो स्नैपशॉट आप यहाँ पे फाइल अटैच कर लीजिए और सबमिट डिटेल्स कर दीजिए। फ्रेंड, जैसे ही आप सबमिट डिटेल्स करते हैं एक नया पेज ओपन होता है स्टेटिंग दैट कॉन्ग्रेचुलेशंस you are a family member of Hello Heart, have a nice day, your booking amount will be confirmed within 16 to 24 working hours। so basically 16 से 24 घंटा लगता है आपका अकाउंट एक्टिवेट होने में, और आपका अकाउंट जैसे ही एक्टिवेट होता है आपको एक मैसेज आता है कि आपका अकाउंट एक्टिवेट हो गया है। और फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूँ अकाउंट एक्टिवेट होने के बाद में आपका पेज कैसे ओपन होता है या कैसे दिखता है। जैसे ही आपका अकाउंट एक्टिवेट होता है, पहले आपका अकाउंट एक्टिवेट नहीं हो रहा था तो यहाँ पे आपको एरर आ रहा था, यू आर नॉट एलिजिबल, बट जैसे आपका अकाउंट एक्टिवेट होता है आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, आपका हेलो हार्ट का पेज ओपन हो जाता है जहाँ पे सारी डिटेल्स मेंशन होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल इनकम, रिसीव्ड इनकम, इनएक्टिव कस्टमर्स, टोटल एक्टिव कस्टमर्स, सारी डिटेल्स आपको दिया जाता है। यहाँ पे आप कितना अमाउंट विड्रॉल के लिए रेडी है आपका वो भी यहाँ पे दिया जाता है। और फ्रेंड्स, ऊपर आप देख रहे हैं ये आपका रेफरल लिंक होता है, और जब आप आपके फ्रेंड सर्कल में बताते हैं हेलो हार्ट के बारे में और जब आप उनको बोलते हैं हेलो हार्ट पे लॉगिन करने के लिए, आप उनको ये वाला रेफरल लिंक दे सकते हैं। जैसे आप आपके फ्रेंड्स को दे रहे हैं तो आप आपके फ्रेंड्स को ये रेफरल लिंक, या फिर आपका जो अकाउंट आईडी होता है जो क्रिएट होता है वो दे सकते हैं। आपका अकाउंट आईडी, कस्टमर आईडी अगर हम बोलें इससे, तो ये आपका कस्टमर यूज़र आईडी होता है। ये फ़िलहाल मेरा यूज़र आईडी, जब आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा तो आपको भी यहाँ पे कस्टमर आईडी मिलेगा आपका, जो आप आपके फ्रेंड्स को दे सकते हैं। और अगर आप यहाँ पे देखें आपका अकाउंट अनवेरीफाइड है, तो बेसिकली आपका अकाउंट यहाँ पे वेरीफाई होना चाहिए। मैंने 17 को लॉगिन किया था, अगर आप देख सकते हैं 17 को मैंने यहाँ पे लॉगिन किया था, 18 को मेरा एक्टिवेट हुआ है अकाउंट, और मैंने ऑलरेडी मेरे सारे फ्रेंड्स लोग को बता दिया हेलो हार्ट के बारे में, और उनको मैंने मेरा रेफरल लिंक और यूज़र आईडी दे दिया है, और वो लोग मेरे अकाउंट में ज्वाइन इन होंगे। अभी मुझे एक स्टेप जो करना है वो मुझे यहाँ पे मेरा अकाउंट वेरीफाई करना है, जिसके लिए आप सेटिंग्स में जाएंगे। सेटिंग्स में जाने के बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पे नीचे आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स है वो आपको अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट्स जैसे कि आपका एक फ़ोटो, आधार कार्ड, पैन कार्ड और कैंसिल चेक और पासबुक का फ्रंट पेज, ये सारे के सॉफ्ट कॉपीज़ आपके पास होने चाहिए। आप एक फ़ोल्डर बना लीजिए डेस्कटॉप पे, सारे डॉक्यूमेंट्स उसमें ऐड कर लीजिए और फिर आप इसे अपलोड कर दीजिए। यहाँ पे आपका फ़ोटो, आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड और कैंसिल चेक। जैसे ही आप इसे अपलोड करते हैं फ्यू आवर्स लगता है, मे बी 6 to 8 आवर्स लगता है आपका अकाउंट जो है अनवेरीफाइड से वेरीफाइड होने में, आपका अकाउंट अप्रूव्ड होने में। ऑलराइट फ्रेंड्स, ये मेरा यूज़र लिंक है और ये मेरा कस्टमर आईडी है। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है लॉगिन करते टाइम, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मैंने मेरा ईमेल आईडी भी दिया हुआ है, आप मुझे ईमेल करिए या फिर मुझे कॉल करिए, मैं आपको हेल्प करूँगा, मैं आपको गाइड करूँगा इनकेस आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा है लॉगिन होने में। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये 1000 रुपीज़ पे करने के लिए आपको आपका अकाउंट एज एन लाइक आपको ज़रूरी नहीं कि आप आपके ही अकाउंट से पे करें। आप अगर किसी फ्रेंड सर्कल या किसी और का भी अकाउंट यूज़ करना चाहें वो आप कर सकते हैं। बट हाँ, जब आपके अंडर में कुछ फ्रेंड्स आ जाते हैं और फिर आप जब भी अमाउंट विड्रॉ करते हैं तब यहाँ पे आपको आपका ही अकाउंट डिटेल्स मेंशन करना है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, आप यहाँ पे जो अकाउंट डिटेल्स मेंशन करेंगे ये आपका ही अकाउंट डिटेल्स होना चाहिए, बिकॉज इसी अकाउंट में आपके अर्निंग्स आएंगे। ये आपका बैंक नेम, ये आपका अकाउंट नंबर, ये IFSC कोड, ये सारी डिटेल्स आप डाल के सबमिट कर दीजिएगा।
ताकि जो भी अर्निंग आप करेंगे हेलो हार्ट में वो आपको आपके ही अकाउंट में आएगा। और फ्रेंड्स, हेलो हार्ट के बारे में अगर आपको और भी ज़्यादा डिटेल्स चाहिए और भी इंफॉर्मेशन चाहिए, आप गूगल पे हेलो हार्ट के बारे में सर्च भी कर सकते हैं, और चाहिए तो आप यूट्यूब पे भी जा सकते हैं और यूट्यूब पे आप हेलो हार्ट के बारे में आपको सारी डिटेल्स भी मिल जाएंगी। और फ्रेंड्स, इन केस अगर आपको और भी कोई प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम हो रही है आपको लॉगिन करने में या कोई डिटेल्स चाहिए, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मुझे ईमेल कर सकते हैं और मैं आपकी हेल्प करूँगा। ये मेरा लिंक है और ये मेरा यूज़र आईडी है और साथ ही मेरा कॉन्टैक्ट नंबर और ये मेरा जीमेल आईडी। ऑलराइट फ्रेंड्स, थैंक यू एंड हैप्पी अर्निंग।